पॉइंट पोटेंशियल मेथड ऑफ सॉल्विंग करंट पढ़ा था क्या? ओके सो हम लोग केसीएल हो गया था, है ना? केसीएल पढ़ लिया था बेटा हम लोगों ने। अब आया जाए बेटा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या हमारा, बोलो? केवीएल, है ना बच्चा? अब देखा जाए हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो देखो बेटा, किरचॉफ का सेकंड लॉ जो हमारा है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? लूप लॉ। इसी का नाम है लूप लॉ, और इसी का नाम है बेटा वोल्टेज लॉ, है ना? ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? केवीएल बोलते हैं ना, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है बेटा? तो बताओ बेटा, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारा है ना बेटा? पहले बताओ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ का बेस क्या था बेटा, बोलो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना? और ये हमारा किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। समझा बच्चा? तो बताओ आखिर ये चैप्टर जिसमें जो करंट है बेटा वो किसकी वजह से आया? करंट कहां से आया बेटा? पोटेंशियल से। मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज से। चार्ज कैसे मूव किया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। बिल्कुल सही कहा। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन दिया? बैटरी सेल। बैटरी या सेल। बैटरी दिया, है ना बेटा? बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, केमिकल रिएक्शन, है ना बेटा? ठीक है, केमिकल रिएक्शन से बना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो देख बेटा, ये सारी कहानी जो है वो अल्टीमेटली कहां शुरू हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड से ना बेटा। सही मायने में कहो तो बोलो, यस सर। सही मायने में कहानी की शुरुआत कैसे हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड से ना हुई बेटा? ये बात समझते हैं ना हम लोग? यस सर। हाँ, तो देख बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है कि नॉन कंजर्वेटिव है? सर कंजर्वेटिव होगा ना? कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होती है खास बात? पोटेंशियल की रिस्पॉन्सिबल होता है ना। सर जीरो होती है एक साइकिल में। वर्क डन क्लोज सर्किट में। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या खास बात? क्लोज लूप में वर्क डन जीरो, है ना बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जिस हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं बेटा अभी, इसका क्लोज लूप में वर्क डन जीरो है बेटा, बोलो? यस सर। इसका क्लोज लूप में वर्क डन जीरो है। इसका मतलब जहां से हम लूप में शुरुआत करें, है ना बेटा, उस लूप में अगर हम वापस आ जाएं, है ना, तो नेट वर्क डन कितना होना चाहिए? जीरो। जीरो, है ना बेटा? नेट वर्क डन अगर जीरो हो गया, इसका मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो लॉ क्या बना, बोलो? लॉ क्या बना? तो कहेंगे बेटा सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस across all the devices, across all the devices in a closed loop of any electrical circuit, of any electrical circuit, है ना बेटा? ठीक, is always कितना होगा बेटा, बोलो? is always zero, है ना बेटा? ठीक है? तो मुझे बताओ एक बात बेटा, कि अगर सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा, और ऐड करने पे जीरो आ रहा होगा, राइट ना? इसका मुझे मतलब मुझे साइनिंग कन्वेंशन भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो कुछ खास नहीं, यूजुअल फिर से भाई गेन को हम क्या मानते हैं बच्चा, बोलो? पॉजिटिव मानते हैं, है ना बेटा? और लॉस को क्या मानते हैं? नेगेटिव, है ना? चलो देखना बेटा, ध्यान देना सब लोग। मान लिया मैंने एक लूप, इस लूप में एक रेजिस्टेंस है बेटा R1, इसमें हमारा एक सेल लगा है EMF Xi1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक है बेटा? ये यहां से एक और सेल लगा है बच्चा, एक और सेल से ये हमारा है बेटा रेजिस्टेंस R2, EMF Xi2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है बच्चा? है ना? और यहां से एक और ब्रांच आ रहा है बच्चा,
ब्रांच हमारा क्या है, देखो ये ब्रांच हमारा है ऐसा, ये ब्रांच का हमारा जो रेजिस्टेंस है बेटा ये है R3 और ये हमारा है I3 और ये है R3। ठीक है बच्चा, लूप कंप्लीट हो गया ना, देख रहे हो ना? ठीक है, हो सकता है ये किसी बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक हिस्सा हो। बोलो बेटा, तो इस पॉइंट को मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। ठीक है बेटा, और हम किस लूप की बात कर रहे हैं? तो A B C A। जब भी कोई लूप की बात करोगे ना बेटा तो लिखने का तरीका तुम्हारा ऐसे होगा, A B C A, जहां से चले वहीं पे वापस, है ना बेटा? थोड़ी बोलो बोलो। ब्लर भी है। सर सही आएगा। ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है ना बच्चा? यस सर। यस सर ठीक है। यस सर। बोलते बेटा मुझे, अगर मान लूं मैं कि इस वाले में ऐसे करंट आया है बच्चा I1 और यहां से ऐसे करंट गया है I2, तो बोलो यहां कितना करंट निकल गया? I2 माइनस I1। जल्दी 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 बोलो, जल्दी, और सही बोलना है ना? बोलो। यस सर। I1 आया, I2 यहाँ चला गया, तो बाकी इधर चला गया। अब बोलो बेटा यहाँ से लिया मैंने I2 और मैंने कहा यहाँ से करंट है बच्चा I3, है ना? तो बोलो इसमें कौन सा करंट है? I2 प्लस I3। I2 प्लस I3। अब बोलो बेटा इसमें से करंट ऊपर गया है कि नीचे आया है? नीचे नीचे आया। आया। नीचे आया। कितना आया है बोलो? I1 प्लस I2। I1 प्लस है ना बेटा? अभी तुमने कौन सा लॉ का इस्तेमाल किया? फर्स्ट लॉ। बोलो, करंट करंट लॉ का इस्तेमाल किया है ना? चलो अब बोलो स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे? कैसे? पहले किधर बढ़े? बी बी की तरफ। तो चलो बताओ बेटा, ए से चल बी की तरफ बढ़ो। तो सबसे पहला डिवाइस तुमने किसको क्रॉस किया? रजिस्टर R1 रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस R1 को। इस रेजिस्टेंस में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? पॉजिटिव से नेगेटिव, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। करंट रेजिस्टेंस में करंट कैसे जाता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यस सर। तो बताओ अगर तुम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो तो पोटेंशियल गेन कर रहे हो कि लॉस कर रहे हो? लॉस कर रहे हैं। सर लॉस कर रहे हैं। लॉस के लिए क्या लिखोगे? माइनस। नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्या हो गया? माइनस I1 R1। बोलो बच्चा, यस सर। ठीक है? क्या सेल में भी प्लस माइनस करें या किया हुआ है पहले से? कर लेते हैं सर। हम करें, किया हुआ है। लंबा लाइन मतलब हाई पोटेंशियल, यस सर। छोटा लाइन मतलब लो पोटेंशियल, यस सर। करेक्ट ना? यस अब बोलो इस सेल को तुम क्रॉस किए, तो सेल को क्रॉस किए कैसे? पोटेंशियल गेन करते हुए कि पोटेंशियल लॉस करते हुए? गेन करते हैं। गेन करते हुए, है ना बच्चा? गेन किया तुमने ना, तो क्या लिखोगे? प्लस। अब डायग्राम को देख के बताओ, ये सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? I1 माइनस I1 R1। यस सर। फिर तक पहुंच गए? यस सर। अब कहाँ जाओगे? बी पर। बी पर। सी की तरफ। R2 क्रॉस किया। Yes, बोलो sir. बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट को देखो और मुझे बताओ कि हम लोग इसमें इस रेजिस्टेंस के लिए किधर हाई माने किधर लो माने? बी राइट की साइड तरफ राइट साइड में बोलो क्या लिखूं? माइनस की प्लस? माइनस। यहाँ प्लस। यस सर। रेजिस्टेंस क्रॉस किया, कैसे लिखेगा? नेगेटिव। ऑफ IR। नेगेटिव। माइनस I2 R2। यस सर। अब चलो आगे बढ़ो, सेल को देख के बताओ गेन करोगे या लॉस करोगे? लॉस करेंगे। तो क्या लिखोगे? माइनस या प्लस? माइनस। माइनस। सेल चार्जिंग में है कि डिस्चार्जिंग में है? चार्जिंग। चार्जिंग में। चार्जिंग में। क्या? तो क्या लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस? I2 प्लस I2 R2। पहुंच गए इसी तक? यस यस सर। सर। अब काम खत्म हो गया कि और आगे जाना है? अभी सीए में भी तो ये जाएंगे। पे वापस जाना। हाँ, इसलिए मैंने कहा था ना A B C A लिखने के लिए। यस सर। यस सर। हाँ, अब चलो चलो सी की अब चलो ए की तरफ। बोलो बेटा करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या अपोजिट जा रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट। है ना? इस पूरे लूप में हमें कैसे घूमना है? ऐसे घूमना है ना बेटा? अपोजिट यार। तो करंट के उल्टा जा रहा है। लेकिन बताओ बताओ इस रेजिस्टेंस में करंट कैसे है?
लो ए से पोटेंशियल सी साइड बताओ इसमें हाई लो किधर होगा? यस सर। सर ऊपर अरे बोलो क्या साइड लिखूं? हाई यहाँ क्या लिखूं? ऊपर की तरफ हाई पॉजिटिव होगा। अच्छा प्लस लिखूं माइनस लिखूं? प्लस I2 प्लस प्लस यहाँ क्या लिखूं? माइनस माइनस अब तुम किधर जा रहे थे? ए से सी जा रहे थे कि सी से ए जा रहे थे? सी सी से से ए जा तो सी से ए में आगे बढ़ो और बताओ तुम रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में पोटेंशियल गेन किए कि लॉस किए? गेन 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 कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे? प्लस प्लस के I3 I3 R प्लस प्लस I3 I3 R3 R3। अब सेल क्रॉस करोगे ना? हम्म सेल क्रॉस करने में पोटेंशियल गेन करोगे या लॉस करोगे? गेन करेंगे सर गेन गेन करेंगे कर रहे हैं सर। तो तुम प्लस लिखोगे माइनस लिखोगे? प्लस प्लस लिखेंगे प्लस सर प्लस प्लस लिखोगे। अब लिखो लो ये सेल में चार्जिंग की डिस्चार्जिंग? चार्जिंग 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 तो सर। कितना हो गया? I3 प्लस I3 I3 R3 R3। ठीक है तो सारा Yes, का sir. पोटेंशियल डिफरेंस हम हो गया ना? यस और ये कितना होना चाहिए? जीरो 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 तो इक्वल टू 0 लिख लिया यस सर है ना? लेकिन लिखने में बहुत पसीना बहाना पड़ा नहीं? हर स्टेप में देखो चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्लस माइनस बहुत लाल लपेटे हुए बेटा इसमें बहुत Yes, दिमाग sir. खराब हुआ है ना? तो इस दिमाग खराब से बचने के लिए हम लोगों ने एक साइन कन्वेंशन बनाया। ठीक है साइन कन्वेंशन क्या बनाया सुनो। साइन कन्वेंशन ये बनाया बेटा कि जब जब तुम रेजिस्टेंस की बात करो जब जब तुम रेजिस्टेंस की बात करो है ना चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो चाहे बेटा वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो बच्चा या फिर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो। ठीक है बच्चा तो मुझे बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब जब क्रॉस किए हो तो इसे कैसे क्रॉस किए थे बेटा? करंट के सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट में? सेम सेम में तो क्या लिखे हो? डायरेक्शन इसको कैसे क्रॉस किया था? फिर सेम डायरेक्शन दिख रहा है? फिर देखो सेम डायरेक्शन फिर देखो इसको भी क्रॉस किया सेम डायरेक्शन में तो है ना माइनस? यस सर तो कहता है बेटा कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है ना बेटा? बिल्कुल मत सोचो कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है ना? क्या करेंगे हमेशा हम लोग बोलो कि सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है ना बेटा? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखना है हम लोग को? माइनस IR चाहे वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो या अपोजिट या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो। ठीक है बच्चा? और अगर तुम जाएगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है ना बेटा तो करंट के जब उल्टा जाओगे तो क्या लिखोगे बेटा? प्लस IR लिखोगे। प्लस I ठीक है बच्चा बोलो यस सर ठीक है ना? Yes, sir. और जब जब तुमको सेल की बात करनी होगी जब तुमको सेल की बात करनी है ना बेटा तो आगे बढ़ते हुए जो तुम पहले प्लेट को इनकाउंटर करोगे उसी की बात करोगे। ठीक है बच्चा? बस फर्स्ट प्लेट अगर तुम देखो आगे बढ़ते हुए सेल में पहला प्लेट तुम्हें कौन सा मिला? ठीक है तो बहुत सिंपल याद रखो टच पॉजिटिव टेक नेगेटिव याद रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगर तुमने पॉजिटिव प्लेट को टच किया तो ईएमएफ के लिए क्या लिखेगा? माइनस है। ठीक है बच्चा? और अगर टच नेगेटिव तो टेक पॉजिटिव साइन। किसके लिए बच्चा? ये किसकी बात हो रही है बोलो? ईएमएफ के लिए। क्लियर बेटा? क्लियर ना? ठीक है अब इसी तरीके को इस्तेमाल करके एक बार फिर से लिखने की कोशिश करें है ना बेटा? अब दोबारा कर रहे हैं। अब देखना यहां से आगे बढ़ा करंट के सेम डायरेक्शन में माइनस I1 R1 यस मैं नहीं बोलूंगा तुम लोग बोलोगे बोलो माइनस I1 प्लस के E1 प्लस I1 माइनस के माइनस I1 R1 प्लस E1 प्लस I1 आगे अब माइनस बोलो माइनस I2 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 माइनस E2 प्लस इसके लिए बोलो ना माइनस I2 R2 माइनस E2 माइनस E2 प्लस I3 प्लस I3 R3 करंट का उल्टा जा रहा है तो प्लस I3 R3 प्लस I3 R3 प्लस E3 हो गया। वाह वाह जल्दी हो गया ना बच्चा? लिख ले फटाफट। लाइट की स्पीड से हो गया सर।
अब इतने स्पीड से क्वेश्चन भी करना। लिखो। ज्यादा हो गया सर। हाँ बेटा, हमें करना पड़े तो ठीक है, तुम्हें करना पड़े तो ज्यादा हो गया नहीं। कर बच्चा, कर फटाफट कर। तो नेक्स्ट पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस पे प्लस माइनस कैसे देखते हैं, कोई बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, कोई तुम लोग बताओ, तुम लोग मुझे बताओ रेजिस्टेंस में प्लस माइनस कैसे करना है। रेजिस्टेंस में जब भी करंट से पता लगा सकते हैं, करंट पॉजिटिव से जिस नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। करंट जा रहा होगा, माइनस लेंगे। अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस किए करंट के सेम डायरेक्शन में तो क्या करना है बोलो। तो माइनस। माइनस लेना है। पहला पॉइंट को प्लस, दूसरे पॉइंट को माइनस, है ना। यस सर। सर ब्लर हो गई रेजिस्टेंस। ब्लर हो गया। हल्की सी ब्लर हुई है, अभी ठीक हो जाएगा तुरंत। सब दिखाई नहीं दे रहा कुछ। देख के लिखने लायक नहीं है सर। देखने लायक नहीं है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सब। फिगर तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा वेट कर लेते हैं 1 मिनट में, सही हो जाएगा। हो गया, यस सर। यस सर। लिख लो। लिख लिया बेटा। एक मिनट सर। थोड़ा सा। सर यस सर। करो करो जल्दी करो। सर लिख किया सर। 1 मिनट सर। ये बच्चा
अभी रेस कर रहा हूँ बच्चा। यस सर, ठीक है। तो देखो बेटा, अभी जो हमने सीखा बेटा साइन कन्वेंशन, उसको यूज करें, है ना। और मैं इसको वापस लिखूं, तो दोबारा लिखूं तो कैसे बोलेंगे? ए से स्टार्ट करें, लेकिन चलो इस बार ए बी सी ए नहीं जाएंगे, इस बार हम जाएंगे ए सी बी ए। चलो करके बताओ तो, बोलो क्या होगा? पहले क्या लिखूं? माइनस अरे बोलो। माइनस -i1 माइनस जाइवन, जाइवन कहाँ से आया? जाई थी ना। i3 फिर माइनस i3 -i3 r3 माइनस i3 r -i3 माइनस i3 कैपिटल R3 है सर ये, प्लस i2 प्लस i2 प्लस i2 r2 i2 r2 प्लस i2 r2 r2 माइनस i1 प्लस i1 r1 प्लस i1 i1 r1 i2 r2 i1 r2 ठीक है, बिल्कुल सेम ही है ना, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा ये, यस है ना सर। बेटा। अब देखो बेटा, इससे हमारा एक फायदा ये भी है कि तुम ब्रांच वाइज भी काम कर सकते हो, है ना। लूप में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्रांच वाइज पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे देखो, जैसे मान लो मुझे बात करनी है बेटा ए बी ब्रांच की, है ना। तो ए बी जो ब्रांच है वो तो लूप तो है नहीं, लूप तो है नहीं बच्चा, तो सम जीरो तो नहीं होगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे देखो, जहां से स्टार्ट किया उसको लिख देंगे वी ए, जहां से स्टार्ट किया बेटा उसको लिख दिया वी ए। अब आगे बढ़े, फिर कहेंगे माइनस i1 r1, ठीक है बेटा, प्लस i1, फिर माइनस i1 r1, है ना बेटा, इक्वल टू कहां पहुंच गए? बी पॉइंट पे बी पहुंच गए ना, जहां पहुंच गए वहां का लिख दो पोटेंशियल वी बी। क्लियर? तो अब बताओ, डिफरेंस निकलेगा। सी से बी के लिए बताओ, लियो सी से बी के लिए। अरे आवाज बहुत कम आ रही। माइनस i2 r2 सर माइनस i2 r2 पहले i1 i2 आएगा प्लस i2। पहले म्यूट कर रहा हूं सबको एक बार। हाँ बोलो, अब बोलो, फिर से बोलो। तो प्लस i2 प्लस i2 मैं शुरू कैसे लिख किया, जैसे यहाँ लिखा था भी है, अब यहाँ क्या लिखूं? VC हाँ आगे बोलो। प्लस i2 प्लस प्लस i2 प्लस i2 r2 प्लस i2 प्लस i2 r2 प्लस i2 r2 i2 r2 प्लस i2 r2 इक्वल्स टू वीवी बराबर VB इक्वल टू वीबी, है ना बेटा। तो Yes, कहीं sir. पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको, है ना। सर अब चलो बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, है ना, कि सर्किट में करंट, है ना, किसने दिया तो ये मत सोचना कभी, ठीक है बच्चा। सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा तो कुछ भी लगा दो, कुछ भी कर दो, करंट नहीं आएगा, है ना बेटा। तो सर्किट में करंट तुम किसी भी जंक्शन से स्टार्ट कर लेना, है ना। बस ध्यान रखना इस बात का कि उस करंट से, उस जंक्शन से जितना तुम करंट निकाले हो बेटा, उतना करंट तुमको वापस करना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटा, है ना। सर्किट में जंक्शन से कहीं से भी करंट स्टार्ट कर लो, मत सोचो। आगे गलत होगा ना तो अपने आप आंसर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। बात समझ गया। यूजुअली हाई पोटेंशियल वाला जो ईएमएफ होगा सेल, वहीं से करंट आता है, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। तुम जंक्शन लेके बढ़ो, सबसे सेफ तरीका वही है बच्चा। देख तो क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है, एक रेजिस्टेंस सेल, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सेल, सेल और रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा। इसमें हमारा ये ए बी सी डी 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ठीक है। 20 वोल्ट, 40 60 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, ठीक है बच्चा। सवाल कहता है फाइंड करंट,
करंट निकालो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी निकालो। चलो करो तो। सर वीडियो ब्लर आ रही है। अभी देख रहा हूँ। Sir, I equal 9/11. आई इक्वल टू 9/11. 9/11। रुको रुको, 80 10 90 40 60 60 30 60 40 100 130 ना बेटा गड़बड़ है, चेक करो। हाँ रुको रुको रुको, सही है सही है सही है करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो बच्चा। हाँ वीडियो क्लियर हो गया, आप बनाओ। क्वेश्चन लिख लो, लिख लोगे तो ब्लर हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। Sir, VAC 700 9/11. बीएससी भी आ गया, चलो अच्छी बात। सर यही है हमारा भी। तुम्हारा भी सेम ही आ रहा है। सर अनीस बोल रहा है कि सबसे बड़े ईएमएफ वाले से करंट पास एज्यूम करने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, जंक्शन में कहीं से स्टार्ट कर ले, समझा? वो जरूरी नहीं है करना। वैसे सबसे बड़े से स्टार्ट करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, है ना बेटा? लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सबसे बड़े वाले से ही करंट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बड़े से करो बेटा वो नेगेटिव आ जाए, हो सकता है। देखो बच्चा, मान लो अगर हमारा करंट किसी भी जंक्शन से मान लिया जाए, चलो मैंने बेटा ए से मान लिया करंट हमारा ऐसे आई, तो देख बेटा ऐसे करंट आई गया, तो चूंकि बेटा एक ही सर्किट है, कहीं कोई ब्रांच मास तो है नहीं, तो सारा करंट निकल जाएगा बेटा ऐसे, बोलो है ना? तब इस लूप में घूम जाओ, इस लूप में ऐसे घूम जाओ, तो कैसे लिखोगे? वहां से आगे बढ़े बेटा, तो हो गया हमारा -20i, फिर हो गया -i, फिर हो गया +10, फिर आगे बढ़े -30i, फिर -40i, फिर बेटा -3i +60, फिर आगे बढ़े +20, है ना बेटा, -6i, फिर -10i इज इक्वल टू 0, है ना बच्चा? तो देखो ना 60 20 10 10
और 60, कितना हो गया? 70 20 90, तो 90 वोल्ट हो गया बेटा। 90 वोल्ट इक्वल टू 90 वोल्ट इक्वल टू आई वाले को उधर भेजो। 20 21 21 और 30 हो गया बेटा 51, 51 और 40 91, 91 3 94, 94 6 100, 110, तो ये आ गया बच्चा 110 आई। इसका मतलब आई इक्वल टू 9/11 एम्पियर। अब चलो बच्चा ए से हमको सी जाना है ना बेटा? तो बोल तो ए से सी कैसे जाए? बी के थ्रू जाए या डी के थ्रू जाए? बोलो तो बी के थ्रू जाओ। ज्यादा आंसर आए, किसमें कम आंसर आएगा? बोलो भाया बी ज्यादा आंसर आएगा या भाया डी आंसर ज्यादा आएगा? दोनों में सेम ही है। क्या है ना? सेम ही आएगा, सेम बिल्कुल सही आएगा। बात। किधर से भी जाओ, है ना बच्चा? चलो मैं भाया बी आ रहा हूं, तो -20 आई बेटा, फिर -i +10, फिर आगे बढ़े -30 आई -40 आई इक्वल टू VC। इसका मतलब बेटा VA -VC इक्वल टू 10 10 -10 प्लस 21 21 और 70, तो 91 हो गया ना बेटा। इसका मतलब 91 आई 9 कम 9 819, 819 बटा 11 -10 कितना हो गया जी? 110 माइनस करो तो 709, 709 बटा 11 वोल्ट आ रहा मेरा तो बेटा। देखो तुम लोग गड़बड़ किया क्या मैंने? ये था हमारा भी। आंसर हमारा यही भी आ आ रहा रहा है, तब ठीक है। चलो क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। इसको कर दिया बेटा मैंने 70, इस बैटरी को कर दिया उल्टा, 10 वोल्ट ही है ना? और इस 40 को कर दिया मैंने 20, ठीक है? ये पहले कितना था बोलो? 60 था ना पहले ये? नहीं 70 नहीं करूंगा, 80 करूंगा, ठीक है? और अब क्या किया देखो बेटा मैंने, कि जो सी वाला पॉइंट था ना, उस सी वाला पॉइंट से एक लगा दिया रेजिस्टेंस आगे, और यहाँ लगा दिया बेटा एक सेल, और यहाँ कर दिया मैंने अर्थिंग, ठीक है? ये 20 वोल्ट का सेल है बच्चा, और ये हमारा 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चा? तो सवाल कहता है करंट क्या होना चाहिए, है ना? करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच कितना होना चाहिए, है ना बेटा? और तुमको निकालना है पोटेंशियल एट ए वाला पॉइंट पे निकालना है, कितना होना चाहिए पोटेंशियल? करो तो। ए के पास का वायर खुला है खुला नहीं है बेटा, ऐसा दिख रहा है, वो जुड़ा हुआ है, ठीक है? मत चिंता कर, सारा वायर जुड़ा है, कहीं वायर खुला हुआ नहीं है बेटा।
सर करंट सेम रहेगा 9/11। देखिए मैं तो रेजिस्टेंस चेंज कर दिया बेटा, सेल भी चेंज कर दिया, फिर भी सेम ही आ रहा है क्या? यस सर। बाकी लोग भी देख लो बच्चा, मुझे लग रहा है शायद 1 एम्पियर आ जाएगा। अच्छा अर्थ वाला भी कितना बार गया बताओ, कितना करंट भेजा तुमने? अर्थिंग वाले साइड में कितना भेजा है करंट? सर 0 होएगा वो तो सर, सर्किट कंप्लीट कहाँ होगा सर वो। ठीक, ओके। सर अपोजिट सेंस में लगा हुआ है ना 10 वोल्ट वाला, तो सर 9/11 हो जाएगा। लेकिन मैं रेजिस्टेंस तो कम कर दिया था बेटा, एक रेजिस्टेंस मैंने कम कर दिया था ना। पचास 1 एम्पियर आएगा, चेक करो। हाँ सर 1 एम्पियर आ रहा है सर। ठीक है सर। 1 एम्पियर 1 एम्पियर आएगा बेटा। सर 1 एम्पियर करंट। हाँ बिल्कुल सही बात। यस सर 1 देख बेटा एम्पियर फिर से वैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। मान लेंगे करंट यहाँ से आई, है ना बच्चा। जब करंट यहाँ ब्लर से हो आई गया गया बेटा, तो यहाँ से भी करंट आई। लड़ रहा है क्या? यस सर। हाँ तो रुक जाते हैं 1 मिनट। अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया अब हुआ है सर सही। बच्चा। तो देखो बेटा यहाँ से भी करंट आई आएगा। अब बात है कि यहाँ करंट जाएगा या नहीं जाएगा, है ना बेटा। हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि उस वाले ब्रांच में करंट जाएगा या नहीं। ठीक है, तो देख बेटा हम क्या करेंगे, तो कहेंगे देखो यहाँ से करंट जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं चल रहा, तो रुक जाते हैं। हम कहेंगे देखो यहाँ से करंट आई आया, तो यहाँ से भी करंट आई आना चाहिए ना बेटा, बोल। यस सर। तो यहाँ से आई अगर आएगा तो यहाँ से भी आई आना चाहिए ना, बताओ। यस सर। इसका मतलब पक्का हो गया कि इस वाले में कोई करंट नहीं जाएगा, बोलो। x यस सर बराबर नहीं 0। जाएगा। क्लियर बच्चा? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से तुम लूप में घूम जाओ। लूप में घूमोगे -20 आई, -i। अब ये +10 की जगह क्या हो जाएगा बच्चा? -10, है ना। फिर -30 आई, ये -20 आई, -3 आई, +60 की जगह पे 80, है ना बेटा। +20 -6 आई -10 आई बराबर 0, बोलो बेटा। ठीक है, तो इस बार हो जाएगा तुम्हारा 90 इक्वल टू 90 आई, तो ये हो जाएगा बच्चा 1 एम्पियर, बोलो करंट, है ना। तो अब देख बच्चा इस सवाल में हम लोग कहेंगे कि जब a से c बढ़ोगे आगे, तो VA -20 आई सही लिखा बेटा हमने, -i -10 हो जाएगा बच्चा, फिर -30 आई और -20 आई। लेकिन C वाले पॉइंट पहुंचे बेटा हम लोग, सॉरी, ठीक ठीक है बेटा यहां तक, है ना। ठीक है बच्चा। अब देखो इसमें करंट तो गया नहीं, तो इसमें करंट नहीं गया तो इसका 0। यहां से आओ, इसको टच किया ना बेटा सेल को, तो क्या लिखोगे? +20, है ना बेटा। फिर कहेंगे इसमें करंट नहीं गया बच्चा, ठीक। और कहां पहुंच गए? जहां पे अर्थिंग किया हुआ है बेटा, है ना, उसको पॉइंट E मान लो, और E वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया बेटा, बोलो। कोई दिक्कत बेटा किसी को? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ क्लियर है सबको ना? यस सर सर। ये वाला समझ नहीं आया सर, जो आपने कौन सा जियो बेटा? लिया अर्थिंग वाला सर। अच्छा यहाँ तक आए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। नो सर। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा एकदम? सर यस सर, इनके बाद नहीं है अब सर। बताओ करंट जब नहीं फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या? नो सर। तो इस रेजिस्टेंस का 0 पोटेंशियल डिफरेंस बेकार हो गया ये, यस सर। बोलो। ये 10 ओम हो गया यूजलेस, है ना बेटा। ये भी 2 ओम हो गया यूजलेस, बोलो। करेक्ट ना? यस सर। लेकिन सेल तो है ना बेटा,
सेल है ना, सेल हमारा ओपन सर्किट होता है बेटा, तब भी होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ। यस सर। यहाँ से आगे बढ़ोगे बेटा, इसको टच करोगे तो क्या लिखोगे, +20, और फिर यहाँ पहुंच गए तो इक्वल टू 0। यस सर। ठीक है, आई निकल गया बेटा, बोलो बी भी निकल गया ना, तो कितना हो जाएगा वी ए इक्वल टू, बताओ वी ए कितना हो गया बच्चा, 84। वी ए इक्वल टू 20 ये है और 10 ये है, तो -10 हो गया इधर, 20, 21, 51, 71, तो +71 आई इक्वल टू 61 वोल्ट। बोलो बेटा होगा, सबको क्लियर है बच्चा? यस सर। तो यस सर। देख लो, अब क्वेश्चन चेंज करूंगा बच्चा, चेंज कर दूं, इरेज कर दूं इसको? यस सर। काश सर हम भी ऐसे ही मिटा लेते अपनी कॉपी में से। तो अच्छा तरीका है ना, एक खरीदो हमें सिलेट, दोबारा बनाना पड़ता है सब कुछ ही। बताया तो बेटा उपाय, एक खरीद लो सिलेट, सिलेट बचपन में पढ़े थे सिलेट से, एक से बड़े दूर। वो सिलेट खरीद ले सबसे अच्छा। पेंसिल सर तो व्हाइट पैड भी चलेगा। क्या, नहीं सर व्हाइट सिंपल है। पैड। अब नोट नहीं हो पा तो आईपैड अलग खरीद बात ले है। भाई। हाँ आईपैड खरीद ले, शशि कितना अच्छा बोला है बात है ना, आईपैड तो मिलता है ना पड़ोस की राशन की दुकान में मिलता है, 2 रुपए राशन की किलो। दुकान पे, हाँ। चलो बेटा इस सवाल में और चेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ से लगा दिया एक रेजिस्टेंस और यहाँ भी कर दिया अर्थिंग, ये हमारा है 10 ओम का। फिर सवाल वही है, करंट निकालना है सारे ब्रांचेज में और सब में करंट निकालना है बेटा, और पोटेंशियल निकालना है सी का, ए वाला पॉइंट का, सॉरी करो। सर हम्म, सर वो 2 ओम है या फिर 20 ओम है जो रेजिस्टेंस लगी है एक साइड में ये लेफ्ट? 2 ओम है, ये ना नहीं नहीं ऊपर वाला, ऊपर वाला, इससे ऊपर, वाला, ये जो इस ब्रांच में सीबीसी ब्रांच में सेकंड रेजिस्टेंस। ये वाला 2 है, 2 20 20 सॉरी 20 है, 2020, हाँ। ओके सर। दक्ष का आंसर आया, बट दक्ष चेक कर ले बेटा अच्छे से एक बार।
इरेज कर दूं बेटा? मैं ट्राई करूं? ट्राई कर लिया तुम लोग? सर 4/3 एम्पियर आ रहा है। मुझे पता नहीं बेटा क्या आएगा आंसर। देखो मैं भी ट्राई करता हूं तुम्हारे साथ। देखते बेटा, मैंने मान लिया इसमें करंट हमारा आई है ना बेटा, यहाँ भी करंट आई, ठीक बेटा। लेकिन अब मुझे कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ करंट बांटू या नहीं, तो रुक गया मैं। रुक गया, इधर देखा मैंने, यहाँ से करंट आई, यहाँ से भी करंट आई, इधर करंट हमारा आई, और फिर यहाँ भी करंट आई, है ना बेटा। लेकिन फिर यहाँ हो गया बेटा कंफ्यूज, क्या करूं, है ना बेटा। ठीक, तो अब ये दिख रहा है बेटा यहाँ पे दो रास्ते। एक रास्ता ये भी है बेटा, एक रास्ता ये भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बेटा इतने रास्ते अवेलेबल हैं कि जितना करंट यहाँ से ये लॉस करेगा बेटा, है ना, ठीक है, उतना करंट इस जगह से वापस गेन कर सकता है बेटा। बोलो, कर सकता है ना? एक रास्ता है ना बेटा कि एक्स यहाँ से लॉस कर दिया तो एक्स यहाँ से गेन करना पड़ेगा, तभी आई होगा ना वापस यहाँ से हम। सर बोलो, ऐसा जरूरी है कि उतना ही गेन हो या उतना जितना लॉस चलो हो? मान लेते हैं, एक्स अगर नहीं मान लेती तो मैंने तो वाई मान लिया। अब बता बेटा क्या आई हो पाएगा यहाँ पे? नहीं, सेम ये तो करंट। पक्का है ना बेटा कि ये आई है और ये भी आई है, सी पूरा एक ही ब्रांच है ना बेटा। यस सर। तो बताओ क्या करें? सेम करनी मजबूरी है ना बेटा हमारी। ओके यस सर। सर। अब चल बेटा लूप में घूम जा, इधर से आ जा बेटा। कैसे लिखेगा बता? माइनस 20 आई। माइनस 20 आई, फिर माइनस आई, फिर माइनस 10, फिर माइनस आई माइनस एक्स इंटू 30 30, फिर माइनस आई माइनस एक्स इंटू 20, है ना बेटा। फिर इधर आए तो फिर हमारा माइनस माइनस प्लस, ये हो प्लस गया बेटा कितना? 80 80, 80 और फिर कितना कितना माइनस माइनस 3 3 आई। आए I into 3 फिर आगे बढ़े, प्लस प्लस 20 20 21 माइनस 6 आई, आई। है ना बेटा। yes sir फिर माइनस 10 आई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। यस सर। क्लियर बेटा सबको? यस एक ये बना Yes, sir. इक्वेशन। अच्छा, अब चलो इसको मैंने मान लिया एफ, ठीक है बेटा। तब मैंने कहा एफ से चलो और ई पे आओ। बोलो, एफ से चलो और ई पे आओ। एफ से बड़े आगे तो क्या कहोगे? बोलो, प्लस 10x, है ना। सर। Yes, sir. फिर नीचे आ गए तो माइनस 30 आई माइनस एक्स, फिर माइनस 20 20 आई माइनस एक्स। बोलो बच्चा, है ना। फिर आगे बढ़े, plus 10 प्लस प्लस 10x। बोलो बेटा, फिर प्लस 2x, 70 है ना बेटा। फिर प्लस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। यस सर। बोलो, यस अब बताओ आई और एक्स की वैल्यू निकल सकती है ना बेटा? दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, सर। यस सर। कर लोगे सॉल्व। ओके सर। और ए से अगर ई पे जाना है, ए वाले से अगर ई पे जाना है तो ए से स्टार्ट करोगे भी ए, माइनस 20 आई, माइनस 10, माइनस आई, माइनस 30 आई माइनस एक्स, माइनस 20 आई माइनस एक्स। बोलो बच्चा, फिर प्लस 10x, प्लस 2x, प्लस 20 इज इक्वल टू वी, और ई का पोटेंशियल 0 है, तो ए का पोटेंशियल भी निकल जाएगा। सर वहां से समझ हम में आया ना एफ बेटा? वाले भी तो जा सकते थे। बोलो बोलो। सर एफ वाले भी तो जा सकते थे तो वहां पर कम पड़ जाता। हाँ ये भी सही बोला, यहाँ से चले जाते ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा लंबा खींच गया मैं तो। सही बोला, बिल्कुल सही बोला तुमने। इरेज कर दूं बेटा? no sir जस्ट अ मिनट सर।
हो गया बेटा? एक मिनट सर। अच्छा उदय रेज कर दूं क्वेश्चन? यस सर। चलो करो तो। VA माइनस VB निकालना है बेटा। डाटा सब है ना गिवन? सेल साइड में लगा है, बी साइड में सर, वो 20 वोल्ट होगा ना जो 3 ओम के साथ है? हाँ हाँ सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, वोल्ट है वो, ओम लिख दिया मैंने गलती से इसको। सर 18 वोल्ट 18 ओम है सर, ये जो ए के ऊपर जो वाला। 18 है बेटा, हाँ 18 है वो, बिल्कुल सही बात। तो फॉर, क्योंकि इस अभी हम सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड बात करेंगे तो हम सिर्फ करंट भी कहते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली। कहाँ से आवाज आ रही थी बेटा? क्या लगता है कि बुलेट भर रहा है बंदूक में कोई? रेलो सर ऐप पे जो वीडियो, दूसरे ऐप पे क्या वीडियो ओपन करते हैं तो ऐसी आवाज आती है सर। किसने ओपन किया? प्रिंस ने? रिकॉर्डेड लेक्चर देखा सर। नहीं सर। तुमने कर दिया? सर कोई दो लेक्चर एक साथ ले रहा है। अरे गजब। तो उसका चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा फिर तो यार।
यस सर। तैयारी कर रहे हैं एडवांस की, तो एडवांस हो रहा है सर। मल्टी टैलेंटेड। अच्छा, मान लो कहीं तुमको जल्दी जाना हो, अगर कहीं तुमको जल्दी जाना हो तो ऐसा करो, 2 गाड़ी निकाल लो, एक मोटरसाइकिल अलग से और एक मोटरसाइकिल अलग से, जल्दी पहुंच जाएंगे उससे, है ना बेटा। एक में गाड़ी चलेगा 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरे में चलेगा 10 मीटर पर सेकंड से, स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड हमारी। ये सही। 4-5 ले लेंगे सर एक बार में। हाँ हाँ, 4-5 सही बात है। तो ऐसा हो सकता है ना कि 2-4 हजार साइकिल खरीद लें, फिर तो हम लोग फरारी से भी तेज चलेंगे बेटा। और 2-4 हजार साइकिल से अच्छा फरारी खरीद लो। हाँ, सस्ता पड़ेगा क्या फरारी? ये बात भी ठीक। खरीद ले भाई, खरीद ले भाई। 10-15 लाख साइकिल आ जाएंगी ना, तब भी नहीं आएगी फरारी। हाँ, ऐसा करते हैं, छोड़ते हैं वो सब, इसका आंसर लाते हैं पहले, बात करें वो जरूरी है। वो ज्यादा जरूरी है। कर लिया? चलो बच्चा, मैं करता हूं, देखो देख बेटा, इस वाले में अगर पहले से स्टार्ट किया जाए, पहले वाले ब्रांच में, है ना बेटा, तो चलो मान लेते हैं कि सबसे पहला जो डायग्राम है इसमें बेटा करंट हमारा इधर, चलो मैंने मान लिया आई, तो बोलो बेटा यहाँ से करंट आई आया, तो यहाँ भी आई आया ना बेटा। यस सर। अब देखो यहाँ से आई आया है, तो ये भी हमारा आई होना चाहिए बेटा, और ये भी हमारा आई होना चाहिए, तो कंफर्म हो गया बेटा कि इसमें करंट नहीं जाएगा, बोलो है ना। तो फिर इस लूप में घूम जाया जाए, तो यहां से आगे बढ़े, तो ये हो गया बच्चा -2, फिर -20, -2i, -20, फिर उसके बाद -10i, फिर +80, फिर -18i इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। तो देखो तो आई से 2 एम्पियर आ रहा होगा, देखो तो आ रहा है ना, 18, 2 20, 10 30 और ये 60, ठीक है बेटा। अब देखो इस वाले में मान लिया बेटा करंट हमारा इस वाले में, है ना बेटा, कि ऐसे हमारा करंट मैंने मान लिया आई डैश, तो बोल बेटा ऐसे गया करंट आई डैश, यहाँ से भी आई डैश, और ये तो बेटा हमने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ से भी करंट हमारा क्या होगा बच्चा, आई डैश ही होगा, होगा ना, बोलो ठीक। अब इस लूप में घूम जाओ बेटा ऐसे, तो यहाँ से आगे बढ़ो, तो लिखोगे +50, फिर -5i, फिर बेटा -20, फिर -3i, फिर -10, फिर -2i, है ना बेटा, फिर -10i इक्वल टू 0, बोलो बेटा आई डैश, सब में आई डैश है ना। तो आई डैश बोलो कितना आ जाएगा हमारा, 1 एम्पियर आ रहा है क्या, देखो तो 5 3 8 2 10 और 10 20 और 50 -30, ठीक है, 1 एम्पियर आ गया बेटा, है ना। अब ए से बढ़ो और सी तक, ए से बढ़ो और बी तक चलो, ए से बढ़ो बट्टे बच्चा और बी तक चलो, चलो ए से बढ़ते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं VA, आगे बढ़े बेटा, तो -20, -2i, -10i, फिर 5 तो बेकार हो गया, 5 में कोई काम का नहीं, लेकिन 5 वोल्ट में होगा +5, है ना बेटा। फिर चले ऊपर की तरफ, देखो मैं कैसे जा रहा हूं, मेरे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसे है, देखो मैं पहले बेटा इधर गया,
है ना, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और फिर ऐसे जा रहा हूं और ऐसे पहुंचूंगा, ठीक है। तो देखो तो हमारा फिर क्या लिखूं अब लिखूं बेटा +10 आई डैश, फिर लिखूं +2 आई डैश, और फिर +10 इज इक्वल टू VB। बोल बेटा, ठीक है। इसका मतलब VB माइनस बी है इक्वल टू, देखते बच्चा, -20 +5 -15 -15 +10 कितना, तो -5 हो गया बेटा। अब देख -2i -10i कितना हो गया, तो -12i, इसका मतलब -24। अब देखो बेटा 10i डैश और 2i डैश तो हो गया बेटा +12, है ना, इसका मतलब कितना हो गया, -7 वोल्ट। देखो तो सही है ना, नहीं 17 वोल्ट ना, इसका मतलब VA -VB इज इक्वल टू 17 वोल्ट। कोई दिक्कत, नो सर। क्लियर है बेटा। अब बोलो होमवर्क क्या दिया था मैंने, ग्रेविटेशन कंप्लीट और करंट में सेक्शन ए और बी। ग्रेविटेशन स्टार्ट कहां से करें भी, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। पार्ट 1 हो गया डिस्कस, यस सर। और पार्ट 3, पार्ट 3 भी नहीं हुआ, पार्ट 4 हो गया। पार्ट 4 हो गया, तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 4 हो गया है ना। एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट हम लोग का पूरा है। यस सर। तो बेटा एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 निकाला जाए। बोलो 1 से 5 पूछना है कोई, फर्स्ट वाला देखो बच्चा, ग्रेविटेशन एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। देखते बेटा पहला सवाल कहता है बेटा ग्रेविटेशन एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। देखते बेटा पहला कहता क्या है, कहता है 2 स्टार्स हैं in a certain binary star system move in circular orbit. The first star alpha moves an orbit of radius 10 power 9 किलोमीटर। दूसरा स्टार बीटा है बेटा, ऑर्बिट हमारा 5 10 पावर 8 किलोमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ स्टार बी टू द स्टार अल्फा, है ना बेटा। बाइनरी स्टार सिस्टम है बेटा, बोल तो बाइनरी स्टार सिस्टम जो है बेटा किसके अबाउट घूमेगा, बोलो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में घूमेगा बेटा, है ना। तो ये हो गया आर अल्फा और ये हो गया आर बीटा, और ये सेंटर ऑफ मास है बेटा। तो एक तो इसको ओरिजिन मान लिया जाए तो आर सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी हो गई, आर अल्फा हो गया ना बेटा, बोल होगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, मास ऑफ अल्फा इंटू 0 प्लस मास ऑफ बीटा इंटू आर अल्फा प्लस आर बीटा। बोलो बोलो, डिवाइड बाई मास अल्फा प्लस मास बीटा। बोल बेटा, रेडियस का रेशियो निकल गया, या सबसे अच्छे कह लो बेटा m1 r1 इक्वल टू m2 r2। सेंटर ऑफ मास के लिए m1 r1 इक्वल टू m2 r2। आगे पूछो 4 बता दियो। 4 in a solid sphere of radius capital R and density rho there is a spherical cavity of radius r by 4. A particle of mass m is released from rest from point B. Find out the velocity in meter per second of the particle at the instant when it strikes the cavity. Simple था बच्चा, बोलो वो कहाँ टकराएगा, कहाँ टकराएगा, ए पर ना बेटा। यस सर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, बोलो r/2, है ना। यस सर। और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, यस सर। है ना। तो बेटा 1/एप्सिलॉन नॉट को लिख लो 4πg। यस सर। तो फील्ड निकल गया तो फील्ड इनटू मास हो गया फोर्स, बाई मास कर लो तो आ गया एक्सीलरेशन। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2s। 10 नंबर तक पूछो।
10 तक सर 10 वाले में कोल एटीट्यूड कवर सकते हैं। 10 नंबर में देखो बच्चा 10 नंबर सवाल कहता है बेटा हम लोग का कि रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर है बेटा, हाइट ऑफ सैटेलाइट एबव अ सरफेस कैपिटल आर, फाइंड द मिनिमम कोल एटीट्यूड इन विच डायरेक्टली रिसीव ए सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट। एक तो बच्चा ये मान ले हमारा अर्थ, ये अर्थ का हमारा बेटा ये रेडियस हो गया, और जितना ये रेडियस है उतनी ही दूरी पे एक सैटेलाइट है बेटा, है ना। तो बोल बेटा अगर सिग्नल भेजेगा इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेगा ना, बोलो, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो देख बेटा जहां पे आ पाएगा टेंजेंट वहीं तक ना आ सकता है सिग्नल। बोलो बेटा क्या इधर आ पाएगा सिग्नल? बोलो, ये बात समझ रहे हो? क्या हुआ भाई, इतनी शांति कैसे? नेटवर्क चला गया? वीडियो नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ तो रहा, वीडियो सही आ रहा है बेटा। तो देख ये हमारा बच्चा देख यहीं तक ना आ पाएगा बेटा सिग्नल, तो इसका निकालना है कोल एटीट्यूड। तो देखो बेटा इसको जब सेंटर से ज्वाइन करते हो तो इस एंगल को बोलते हैं बेटा लैटिट्यूड एंगल, और जबकि ये एंगल को बोलते हैं क्या? कोल एटीट्यूड, है ना बेटा। तो निकल जाएगा ना, बोलो। ये 2r हो गया हाइपोटेनस, ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा, ये r है, एंगल निकल जाएगा। पार्ट 3 में आओ 1 से 5। सर ये हो चुका डिस्कस, हो चुका है पार्ट 3। ओके पार्ट 4 में आया जाए। पार्ट 4 का बोलो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया बच्चा? बन गया। सेकंड कॉम्प्रिहेंशन? सर फर्स्ट वाले में पहला बता दीजिए एक बार, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही। देख तो बच्चा एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में पहला कॉम्प्रिहेंशन कहता है कि ए पेयर ऑफ स्टार रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। एक स्टार का मास बेटा कैपिटल एम और दूसरे स्टार का मास स्मॉल एम, कैपिटल एम 2m बेटा। इसका मतलब एक स्टार ये हो गया पहला वाला, ये 2m बच्चा, और दूसरा स्टार हमारा m। तो देखो बच्चा सेंटर ऑफ मास जो होता है हमेशा भारी वाले मास के पास होता है ना बेटा, बोल, है ना। दोनों के सेंटर की दूरी अगर d है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा बेटा इसका। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से हो जाएगा d/3 पे, और ये हो जाएगा 2d/3 पे, है ना बेटा। और पूरा सिस्टम इसी सेंटर ऑफ मास के ओर घूमेगा बेटा। तो ये ऐसे घूमेगा और ये बड़ा वाला ऐसे घूमेगा, बोलो, दूसरा ऐसे घूमेगा बड़े रेडियस में, है ना। तो सवाल पूछता है बेटा, बोलो बोलो। सर d/3 हमने कैसे सोचा? बेटा सेंटर ऑफ मास की दूरी रे, ये ओरिजिन मान ले बच्चा। अच्छा तो क्या कहेगी 2m into 0 प्लस m into d डिवाइडेड बाय 2m प्लस m। समझ गए? तो फर्स्ट पार्ट पूछा है क्या बच्चा? पीरियड पूछा रोटेशन का, अब हो जाएगा सर। पीरियड अब हो जाएगा। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन हो गया बच्चा सबका। तीसरा एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 हो चुका है डिस्कस। हो चुका है। पार्ट 2 वो भी हो गया सर। वो भी हो गया, मतलब ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया। ग्रेविटेशन कंप्लीट। यस सर। जो निकालो अब करंट की सीट निकालो। सेक्शन ए भी दिया था ना मैंने इसमें। हाँ सर। ए और बी, तो निकालो बेटा सेक्शन ए पार्ट 1 में। फिर पूछना है सेक्शन ए में A2। यस सर। देख बच्चा A2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। देखो बच्चा A2 में एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 × 10⁻⁷। कहता है बेटा
क्रॉस सेक्शन एरिया है 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, है ना, और इसमें हमारा करंट है बच्चा 1.5 एम्पियर, है ना। अब कहता है assume that copper atom contributes roughly 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, हर एटम से निकलता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। डेंसिटी ऑफ कॉपर जो हमारी है, ये कॉपर की डेंसिटी है 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, है ना बेटा। और इसमें एटॉमिक मास दिया हुआ है ना। हमें निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड। तो बोलो बेटा, अगर मैं 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लूं, है ना, तो बोलते बेटा 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना मास है? 9 इंटू 10⁻6 ग्राम बोल सकते हैं बच्चा, यस सर। डेंसिटी के बराबर, है ना। तो इसमें बेटा नंबर ऑफ मोल कितना होना चाहिए? 9 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 63.5, बोलो होगा ठीक। तो बोलो बेटा नंबर ऑफ मोल इतना हुआ, तो नंबर ऑफ एटम कितना हुआ? into Avogadro. 9 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 63.5 इंटू 6 इंटू 10⁻23, बोल बेटा 6.023। कोई दिक्कत? 60 मान लो उसको। जितना बेटा नंबर ऑफ एटम है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यही ना हो गया बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो निकल गई ना बेटा। तो फिर I बराबर NaEVD। अब हर चीज पता है, VD निकाल लो। समझ गए? आगे पूछो। B5 बता दीजिए सर। B5 कहता है कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू 0.1 सेंटीमीटर 0.1% लॉन्गर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। देखते बच्चा, अगर B5 सोचते हो तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ बोलते हो ना। यस सर। तो बोलो तो बच्चा, अगर मैं एरिया को डबल कर दूं तो लंबाई क्या होगी? हाफ रहेगी। और लंबाई डबल कर दूं तो एरिया आधी। यस सर। मतलब जितना गुना लंबाई बढ़ेगा उतना गुना एरिया घट जाएगा, यस है ना बेटा। तो देखो जो लंबाई था उसको बढ़ा दिया हमने, कितना बढ़ा दिया था? 0.1% ना बेटा। यस सर। 0.1% प्लस किया तो एरिया में क्या होगा बोलो बेटा? माइनस 0.1% माइनस हो जाएगा, बोलो। 9.5%। अब देखो बेटा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल सोचो। तो R इक्वल टू रो L बाई ए है, तो बोल सकते हैं क्या डेल R बाई आर इक्वल टू रो कांस्टेंट है बच्चा, डेल L बाई एल प्लस डेल A बाई ए, बोलो बच्चा होगा, सॉरी माइनस, डिवीजन है ना। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? साफ साफ बोलो। नहीं। इसको इरेज कर रहा हूं, देखो बच्चा फिर से। अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, देखो तो dr इज इक्वल टू रो कांस्टेंट dl इंटू a माइनस l इंटू da डिवाइड बाई a स्क्वायर चलेगा, बोलो तो। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। अब इसको डिवाइड कर लो आपस में, तो क्या होगा? dr बाई r, तो कैंसिल बेटा। यस सर। डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? dl बाई l, है ना बेटा। dl बाई l माइनस da बाई a बनेगा, बोलो। देख लो, डिवाइड करते ही बेटा a कैंसिल ना यहाँ से, और यहाँ से भी a कैंसिल, तो dl बाई l बचेगा ना, बोलो। यस सर। बोलो बेटा ठीक है। dr क्यों कर पाए? क्योंकि देखो बेटा बहुत कम चेंज है ना ये। तो ये हमारा चेंज हुआ 0.1% और ये हुआ -0.1%। तो बताओ रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ? 0.2%। समझ में आ गई बात? यस। और बोलो बेटा, पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का सेक्शन ए हो गया। यस सर। पूछना है कोई किसी को सेक्शन ए में, बी में? नो सर। कोई नहीं पूछना। चलो फिर सेक्शन सी बढ़ जाना। सेक्शन सी रुको रुको क्या देखें तो,
हाँ ठीक है। तो सेक्शन सी करना है बेटा नेक्स्ट क्लास में, है ना। सेक्शन सी कर लेना और डी भी कर लेना। होमवर्क में करंट इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन सी दे रहा हूँ बेटा होमवर्क। और डी भी कौन सा किया था पहले बताओ? 16 किया था ना, 18 किया था? 19 कर चुके हो, 19 तो 20 नंबर करना है। ठीक है बच्चा। अच्छा ईमानदारी से बोलो तो कितने लोग डीईपी करते हो? एक बार हैंड रेज करो तो देखना चाहता हूँ मैं। कितने सर लोग मैं नहीं ऐसे हो करता। जो 20 डीईपी कंप्लीट कर चुके हो? 19 डीईपी? टाइम नहीं मिलता। हाँ बेटा नहीं मिलता। वो टाइम ही नहीं लॉजिक मिलता। नहीं पूछ रहे, वजह नहीं पूछ रहे, बस पूछ रहा हूँ। क्या कोई भी कर पाते हो? एक बच्चा भी हैंड रेज करो, पूरा किए हो तो 19 डीईपी। इक्कीस बच्चे बच रहे हैं क्लास में और 21 बच्चे वो बच रहे हैं जो हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं बच्चा, है ना। इसका मतलब 21 बच्चे वो हैं जो होमवर्क यस करते सर। हैं। बाकी बच्चे तो होमवर्क करते ही नहीं, चले गए वो तो पहले ही, है ना। इन 21 में से, है ना, 19 डीईपी कोई नहीं कर पाया, चलो कोई बात नहीं। 19 में 10 कर पाए हो कितने लोग? एक बार हैंड रेज करो। जितने लोग 10 डीईपी किए हो हैंड रेज करो। एक बच्चे ने किया हैंड रेज। ओह देख बच्चा, डीईपी नहीं करते हो बेटा, है ना, तो एकदम गलत बात है। तुम अगर 5 भी किए होते, 8 भी किए होते, 10 भी किए होते तो ठीक होता। ये बात समझो सबको बेटा। तुम चीजें नहीं करोगे रिवीजन, भूलते जाओगे, एकदम भूलते जाओगे, है ना। डीपीपी जो है रिवीजन का सबसे अच्छा टूल है बेटा। तेरे से हर दिन डीईपी नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, तो हफ्ते में 2 डीईपी कर, हफ्ते में 3 डीईपी कर, लेकिन कर। सारे बच्चे सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। अब तक यस नहीं सर। किया, चलो Yes. अभी भी कोई बात नहीं, तो अभी भी तो उठा पाला डीईपी, अभी भी तू उठा फर्स्ट डीईपी, और इस हफ्ते में चल तू 3 डीईपी कर ले या 4 डीईपी कर ले, है ना। एक हफ्ते का टारगेट फिक्स रखो कि हम 3 या 4 तो करेंगे ही करेंगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, कोई हफ्ते में पूरे वीक है बेटा, एक पूरी रात जग जाएंगे और 3 डीईपी फिजिक्स की, 3 केमिस्ट्री की, 3 मैथ्स की कर लेंगे। लेकिन कर बेटा, रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करते हो, सारा सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा बेटा, बात समझो। यस सर। इसलिए रिवीजन करो बच्चा, एकदम रिवीजन करो, है ना। और डीईपी ऐसा टूल है बेटा जो तेरे को सही रास्ता दिखाएगा रिवीजन करने का। हम लोग बात करें, चाहे कितनी ही बात करें, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग है। किसी 2 बच्चे की प्रॉब्लम भी सेम नहीं होगी बेटा। क्या कोई 2 बच्चा ऐसा होगा जो कॉमन चैप्टर भूला होगा? बोलो। चलो कॉमन चैप्टर ही भूला होगा तो क्या कॉमन कॉन्सेप्ट भूला होगा? ये भी नहीं हो सकता। तो कॉमन रिवीजन तो हो ही नहीं सकता, हर बच्चे का अलग अलग होगा। जब कोई बच्चा कोई डीपी बनाएगा बेटा, कोई एक सवाल बनाएगा, तो उसको याद आएगा कि ये सवाल किस कॉन्सेप्ट से है। अगर वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, नोट्स निकाल लिए, वो नोट्स देख लिया एक बार, तो फट से रिवीजन आ जाएगा बच्चा दिमाग में। और एकदम लेट मत करो, सारे बच्चे स्ट्रिक्टली कम से कम हर वीक में 3 डीपी करो बच्चा, कैसे भी करो। किसी का कुछ छूटा हुआ है, किसी को छूटा हुआ है, छूटा हुआ बेटा रजिस्टर पे लेक्चर देख, है ना, कर पूरा कर बेटा, कैसे भी पूरा कर। चलो मेहनत कर बच्चा, बाय। ठीक है। बाय यस सर। सर।